हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट कर चुके थे अपन। हमने एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन 1 to 10 कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 की बात करता हूँ। देखिए कह रहा था इन द गिवन फिगर, जब को फिगर गिवन दिख रहा है AB इज पैरेलल टू CD। देखो AB और CD नीचे और राइट अपन मालूम प्रोपोर्शनल बात करते हैं। देखो AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसको निकालनी है? x को। देखो अब आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है उससे क्या पूछेगा? आपको x की वैल्यू निकालिए। अब ध्यान देना, अगर मैं x की वैल्यू की बात करता हूं मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रही है CEF। अगर मुझे देखो ट्रायंगल CEF में एंगल F गिवन है, एंगल E गिवन है। अगर ये वाला एंगल पता लग जाए, अगर ये वाला एंगल मुझे पता लग जाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से क्या बोल सकता हूं मैं? तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा? 180। और मैं इजीली निकाल सकता हूं x के लिए क्या आएगा। अब ये निकालने के लिए मुझे या तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ध्यान देना, मुझे एंगल निकालना है ये। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे या तो ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता। अगर ये एंगल पता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर ये एंगल पता है तो लीनियर पेयर एंगल बन जाता है ना भाई। अगर मुझे ये एंगल पता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, अगर ये एंगल मुझे गिवन हो जाता है तो। और अगर इस एंगल की बात करता हूं, अगर ये एंगल पता है तो देखो लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा आपका। उसके लिए मुझे देखो 75 गिवन है। देखें अगर मैं यहां देखो ये बोलूं, अगर मैं बोलूं AB इज पैरेलल टू CD, और मैं यहां से बोलता हूं AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो क्या कहना गलत होगा? मैं कह रहा हूं, हमने कहा कि AB इज पैरेलल टू CD। भाई AB और CD दोनों के आपस में पैरेलल है। जो A और C जो मिल रही है आपस में, मैंने बोला सिर्फ ये A और C के आपस में ट्रांसवर्सल है। जब A और C ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और एंगल C का सम कितना आएगा आपका? 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं मैं ये एंगल BAC प्लस एंगल ACB, नाम ऐसे दोगे ना, नाम एंगल में से बीच वाला आता है। देखो इसका नाम तो क्या दोगे? BAC। मैं बोलता हूं, मान मैंने कहा BAC, एंगल BAC मतलब ए पे एंगल है, बीच वाले पे एंगल होता है आपका। तो BAC मतलब एंगल ये हो गया ए पे। इसका नाम क्या दोगे आप? ACD। और ये मैंने बोला आपको BAC प्लस ACD दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 180 डिग्री। क्यों लिख दोगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो इन दोनों का सम क्या आएगा? 180। ठीक है, BAC कितना गिवन है? BAC देखो ये 75 गिवन है ऑलरेडी। BAC कितना गिवन है? ये 75 गिवन है ऑलरेडी, है ना। ये आपका 75 प्लस एंगल ACD, आप ये चीज रख लो, इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा? 180। एंगल ACD की बात करता हूं, क्या आएगा? 180 माइनस एंगल -75 डिग्री। ये तो है आपका। तो यहां से बोलता हूं एंगल ACB इज इक्वल टू 105 डिग्री। बोलिए समझ में आया नहीं आया? अगर मैं यहां बात करता हूं, देखो तो मैंने कहा एंगल ACB कितना आपका? 105 डिग्री। ये आपका 75 था और ये आपका आ गया 105 डिग्री। देखो तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं? देखो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECF। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोल सकते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? आपके आपस में इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखो ACD इसका नाम तो मालूम है ECF दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स के अपोजिट है, क्योंकि वर्टेक्स के अपोजिट है। और अगर वर्टेक्स के अपोजिट की बात करता हूं, क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आया समझ में? तो ये 105 डिग्री, ये भी क्या होगा? 105 डिग्री। मतलब यहां से बोल सकता हूं एंगल ECF इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो कह सकते हैं जब मुझे ये एंगल पता लगा ये 105 डिग्री है, तो अब तो सिंपल हो गया। तीनों एंगल का सम क्या आएगा आपका? 180। मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल ECF प्लस एंगल CFE प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बोलो इन दोनों का सम प्लस x मतलब ECF कितना आपका 105 प्लस CFE कितना आपका 30 और प्लस में x इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम ना सॉरी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं अपन? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन दोनों का सम किया, मैंने कितना आया आपका 135 प्लस x इज इक्वल टू 135 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 मींस 45 डिग्री का आ गया आपका आंसर। कर सकते हैं x के लिए आगे समझ में निकाल सकते हैं। देखो सिंपल क्या किया मैंने 75 से मैंने पहले ये वैल्यू निकाली एंगल सम को कॉन्जुगेटिव एंगल्स ऑफ बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में। ये 105 आया, अपोजिट एंगल क्या होगा आपका 105 क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब तीन एंगल का सम कितना बन रहा है 180। यहां से क्या निकाले मैंने x निकाली, x कितनी है आपकी 45। क्वेश्चन में 11 आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 क्या है आपका इन द गिवन फिगर वही सेकंड AB इज पैरेलल टू CD। देखो यहां भी क्या है आपका AB और CD पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देना अगर मैं x स्क्वायर निकालना चाहूं सिंपल वही चीज ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किस ट्रायंगल में G H और Q। अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं मैं तो इसमें क्या बोलेंगे अपन G H Q में अगर मुझे दो एंगल पता लग जाए, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए और ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल गिवन है मेरे पास x, तो क्या कर लूंगा मैं तीनों एंगल का सम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने। ठीक है, अब मुझे पता है अगर इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहूं मैं तो यहां से निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल करके निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं यहां से देखो तो कह सकता हूं मैं एंगल G H Q G H Q। ये सिंपल है, लिखना चाहो तो देखो G H Q छोड़ो, सिंपल मैंने बोल दिया इसको एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, ठीक है, और इसको बोल दिया मैंने एंगल 3। क्या लिख सकता हूं यहां से मैं एंगल 1 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। कौन से हैं ये? लीनियर पेयर एंगल है। बोलो कह सकता हूं मैं? बिल्कुल कह सकता हूं यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। 180 माइनस 115 डिग्री मतलब आंसर क्या आएगा आपका 65 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65 डिग्री। बोलो कह सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री। ये 1 आ गया, ये एंगल आपको आ गया 65 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर मैं एंगल 2 निकालना चाहूं देखो तो अगर एंगल 3 आता है तो एंगल 2 निकल सकता है। देखो अब यहां से अगर मैं बोलूं तो बोल सकता हूं देखो मैं ऐसे कि एंगल 3 इज इक्वल टू 85 डिग्री। क्यों? पढ़ना रीजन एक बार कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहा हूं मैं, लगाओ दिमाग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो आएगा अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइन के आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गया। सिंपल लिखना क्या पड़ेगा तो तरीके से लिखोगे क्या आएगा आपका, लिखना पड़ेगा आपका ऐसे। अगर मैं ऊपर लिखता हूं तो ये लिखता हूं मैं, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे भाई AB इज पैरेलल टू CD, सो PQ इज ए ट्रांसवर्सल। PQ क्या आपका ट्रांसवर्सल है। जब AB और CD लाइन पैरेलल है तो PQ क्या आपकी होगी ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल तो बोल सकता हूं यहां से बोल सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोल देंगे कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। अब देखो एक चीज, जब ये अपना एंगल 85 डिग्री आ गया, इन दोनों का सम भी क्या आएगा आपका 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल है, यहां से बोल सकता हूं देखो मैं एक चीज हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। मतलब 80 सिंपल बोलो मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। 180 माइनस एंगल 3 और एंगल 3 की वैल्यू क्या आपकी 80 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री आपकी ये वैल्यू है 85 डिग्री। तो ये 85 है ना, ये भी क्या आएगा आपका 85 आएगा, तो माइनस 85 डिग्री, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 95 डिग्री। बोलो एंगल 2 कितना आ गया 95 डिग्री। भाई एंगल 2 कितना आ गया आपका 95 डिग्री। एंगल 1 कितना आपका 65 डिग्री, एंगल 2 कितना 95 डिग्री। और सिंपल क्या बोल सकता हूं यहां से मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी देखूं ट्राइंगल की तो 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना आपका 65 प्लस एंगल 2 कितना आपका 95 इज प्लस में क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 180। ऐड करें 65 प्लस 95 क्या आएगा आपका 160। तो 160 प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो यहां सिंपल क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। कर सकते हैं। आया समझ में? ये अब क्वेश्चन नंबर 12 था, तो क्वेश्चन 11 12 में करा चुका हूं। अभी तक इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। मैंने पहले बताया आपका नई बुक में आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7C, पुरानी बुक में आपकी एक्सरसाइज चल रही है 4C। ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।